दोस्तों मैं अपने BNI के मित्र हैं चैंपियन मनीष अग्रवाल जी, उनके आज शोरूम पे आया हुआ है। उनका प्लाई का होलसेल का और रिटेल का दोनों का काम है और रामा प्लाई के नाम से इनका फाफाडी पाटीदार भवन के पास में आउटलेट है। तो थोड़ा सा प्लाई के बारे में हम इनसे समझेंगे और कुछ चीज़ें मुझे जानकारी दे रहे थे, तो मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपके और आपने हमें बहुत सारी जानकारी बताई। तो अभी प्लाई के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे और आपके आउटलेट को भी देखते चलते हैं। तो ये फुल शीट डिस्प्ले है, लैमिनेट्स यानी माइका जो हम फर्नीचर पे स्ट्रक्चर बनने के बाद जो लगाई जाती है, जिसको लोग माइका बोलते हैं, बेसिकली वो टेक्निकली लैमिनेट्स होता है। माइका एक ब्रांड है, सनमाइका ब्रांड होता है। राइट। ये लैमिनेट्स हैं, तो ये आजकल अलग अलग डिज़ाइन, पैटर्न्स, कलर्स सब में आता है। तो जैसे ये ग्रे टोन अपने ब्रांड में है, ये अलग अलग फिनिश है, सिल्क फिनिश हो गया, टेक्सचर्स अलग अलग है। तो ये फुल शीट से क्या होता है कि आपको सिलेक्शन में इजी रहता है कि इसमें ग्रेन्स, ये छोटे कट में आपको दिखेगा नहीं कि इसके ग्रेन्स कैसे हैं, नॉट्स कहाँ आएंगी। तो फुल शीट डिस्प्ले की हमारी पूरी गैलरी है। फुल शीट से आपको क्लैरिटी आती है, बेटर सिलेक्शन हो पाता है, कैसा आपका फर्नीचर आपको लुक देगा। अब ये छोटे से पोर्शन में इसके नॉट्स कैसे आएंगे, ग्रेन्स कैसे आएंगे, वो पता नहीं चलता है। वो पता नहीं चलता है। तो ये आपको क्लैरिटी पूरा फुल साइज फुल शीट की शीट है जी। अब इसमें ये जैसे टेक्सचर आप इसका फील कर सकते हैं। तो ये बहुत पैटर्न्स हैं। ये सब वुडन हो गए पैटर्न। वुडन के बाद ये आप नए आजकल ट्रेंड में डायगोनल लेमिनेट्स आने लगी हैं। अच्छा, ये डायगोनल हो गया। ये जूट पैटर्न अभी नई सीरीज आई है। आप इसको फील करेंगे जस्ट लाइक जैसा टच करने में भी लग रहा है ना, पूरी प्लाई है। ये लेमिनेट माइका इसमें फील करने में स्लेट पैटर्न, आजकल स्टोन के पैटर्न बहुत लेमिनेट्स में आने लगे हैं। ये देखेंगे पूरा जैसे आपको टच करने में भी लगभग वो अलग अलग फिनिश है सब में सर। ये जैसे ग्लॉसी हो गया। ये एब्स्ट्रैक्ट विनियर्स हैं, लेमिनेट्स हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट लेमिनेट है। ये लेदर फिनिश है, जैसे लेदर लगा लुक में ज्यादा ये लेदर। ये वेव पैटर्न हो गया। ये डायगोनल वुडन हो गया। ये वेव हो गया। ये सब चीज़ें लेटेस्ट है, ये पहले नहीं आते थे ये पैटर्न जी। ये सब अपने फर्नीचर की ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न हो गया। ये सिल्क फिनिश है एकदम, आप इसको फील कीजिए तो स्मूथ पैटर्न है। ये वेव में एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न हो गया। ये फ्लूटेड सीरीज आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है प्रोडक्ट में। राइट। एन नंबर जैसे फिर ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ये सब हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है। ये नेचुरल टिम्बर है। जैसे हम पेंसिल में शार्पनर में शार्प करते हैं तो पतली लेयर निकलती है। तो सिमिलरली बड़े लेयर्स के पीसेस को शार्प करके और उनका फ्लीच, जो ये टॉप का फेस जिसको फ्लीच बोलते हैं, विनियर, इसको निकाल के एंड इसको फिर रीअरेंज करके ये बैक के प्लाई के बेस पे इसको पेस्ट करते हैं। तो ये नेचुरल वुड है। अच्छा। अब ये एक लॉट साइज होता है, जैसे इसमें हमने 20 है। तो एक पेड़ से 20 पीस बन पाया है। अब ये 20 फर्स्ट कोई मांगेगा कि इसका मेरे को 21वां पीस चाहिए, तो इसमें वर्ल्ड में कोई दुनिया में नहीं दे सकता, क्योंकि एक पेड़ के ग्रेड्स तो दूसरे से मैच हो ही नहीं सकता। तो ये 20 है, मतलब ये 20 ही रहेगा लॉट। मतलब ये जो अपने को मिल रहा है, हाँ जी, ये केवल 20 सीट्स ही आएगी। 20 सीट्स ही आएगी। सिमिलरली ऐसे सब के ग्रुप के सारे वो रहते हैं, डिजाइन नंबर। ये जैसे ये 21 है। अच्छा। तो ऐसे ही सब अलग अलग पैटर्न है लिनियर के, नेचुरल होता है। फिर ये देखेंगे सर, ये जैसे ओपन ग्रेन है, इसको फील करेंगे। ये एकदम प्रीमियम चीज है। इसका एक एक नस को आप पूरा फील कर सकते हैं। तो ये ओपन ग्रेन्स हो गया। ये पेड़ का जड़ का हिस्सा है, बर्ल है। अच्छा। जो मतलब पहले हम टिम्बर लाइन से ही है, तो पहले ये जलाने के लिए भी बेकार होता था।
अब ये और क्रिएटिवली विनियर ये कोई विशेष पेड़ के कुछ सब सर वर्ल्ड के अलग अलग, ये ओक ट्री है, ये ओक ट्री ओक ट्री है, ये अलग बर्ल पैटर्न हो गया, हाँ ये भी बर्ल पैटर्न हो गया। अब मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ, ये ब्रांचेस हैं, ये पेड़ के जो ब्रांचेस होते हैं वहाँ का हिस्सा है। ये बेसिक टीक विनियर है, लेकिन ये बहुत प्रीमियम सीरीज है, बर्ड्स पैटर्न है। अब ये अलग अलग है, जैसे नॉट्स, पहले हम लकड़ी में नॉट आता था, बोलते हैं कि लकड़ी खराब हो गई, गांठ आई तो खराब है, ये रिचनेस देता है विनियर, ये और उल्टा रिचनेस देता है। एक ही विनियर में वो नेचुरल लुक है, जैसे ये आप देख रहे हैं शीट में, ये उसका मैट फिनिश हो गया, ये उसका ग्लॉस फिनिश हो गया। और इसमें भी अलग अलग उसमें क्वालिटी ऑफ पॉलिश है, जैसे ये मेलामाइन बेसिक पॉलिश है, ये उससे अबव पीयू पॉलिश है, ये पॉलिस्टर पॉलिश है, ये और उससे 3 गुना महंगी पॉलिश का सिस्टम है। अच्छा, तो ये अलग अलग पैटर्न ऑफ विनियर है, अलग अलग ये पहले अपन ने जो बनाया उसके ऊपर से पॉलिश की गई है, ये पॉलिश की गई है। नेचुरल ऊपर जो देख रहे हैं वैसे रॉ वुड हो गया। ओके, ये ऊपर का रॉ वुड है, रॉ वुड है, ये सब फिर मैट फिनिश हो गया, और उसी में ये सेमी ग्लॉस और ये ग्लॉस पैटर्न हो गया। ये अलग अलग टाइप की पॉलिश है। आप कोई भी टाइप की पॉलिश आप करा सकते हैं। बिल्कुल जी। सिलेक्शन के सपोज कोई आया तो इसे अब आफ्टर पॉलिश एक ये लुक देता है आपको कि कैसा आपका विनियर पॉलिश के बाद लुक आएगा। हाँ, तो ऐसा ही पानी मार के इसमें दिखाना पड़ता है जी। ये अंतर दिखाई दे दिया इसमें। हाँ, क्या देख रहे हैं, जैसे आप वो देख रहे हैं ऊपर रॉ और इसमें दिख रहा है, रॉ दिख रहा है, सिमिलर रॉ दिख रहा है, और ये इस वैसा आ जाएगा अगर पॉलिश करते हैं तो। ये बहुत सारे फिर विनियर के पैटर्न हैं अलग अलग, कोई किसी वर्ल्ड किसी कंपनी का वर्ल्ड का वुड है, कोई किसी कंट्री की स्पीसीज है जी। ये लाइफ टाइम कंपनी के, सेंचुरी कंपनी का प्रोडक्ट है। हाँ। इसमें लाइफ टाइम गारंटी कंपनी की, 100% फायर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ, वाटर प्रूफ, ये 100%। ओके। इसको क्या बोलते हैं? WPC प्लाईवुड सर। WPC प्लाई, अच्छा WPC प्लाईवुड ये है। यस, ये नाम सुना तो अभी देखा आज। हाँ सर, WPC जो ये वुड पॉलीमर कंपोजिशन है वो। अच्छा, जैसे कि वुड और पॉलीमर का कंपोजिट करके उसको बनाया गया है। इसका हमारा एक्सक्लूसिव डिपो है। WPC का हम सेंचुरी के एक्सक्लूसिवली रैकोड के डिपो। अच्छा, ये लैमिनेट से डेकोरेटिव लैमिनेट जो मैं वहाँ दिखा रहा था, उसके अलावा ये सब हाई एंड और उसके ऊपर से टॉप ग्रेड, उसके भी ऊपर की ये हाई ग्रेड। ये इन लैमिनेट्स जो अभी अपन शुरू में देखे थे, उसमें ये और उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग रेंज वैरायटी में आते हैं। ऐसे एन नंबर ऑफ पैटर्न्स जी। ये देखेंगे आप, और ये एक्चुअल लेदर लैमिनेट है, ये एक्चुअल इसमें फैब्रिक है, ये पूरा फैब्रिक, पूरा एक्चुअल फैब्रिक पैटर्न है। ये पेपर बेस था, ये एक्चुअल सामने पूरा लेदर है। ये इसको इंस्टॉलेशन के लिए आप बैंड भी कर सकते हो, जैसे आप अपना प्लम बना रहे हैं, कॉर्नर में एजेस शार्प ना हो, तो इसमें पीछे ग्रूव करके आप इसको यू टर्न भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये लेदर है, तो आपको सॉफ्टनेस फील होगा, गड़ेगा भी नहीं, और ये रिचनेस इसकी अलग ही है। आजकल ये लूअर वगैरह ये सब पैटर्न में है बहुत ज़्यादा, आज में स्ट्रेट लूअर पैटर्न। बहुत सारे डिजाइन हैं। बिल्कुल, लूअर्स जी, लूअर्स है, चारकोल हाइलाइटर, जैसे सब हाइलाइटर्स हैं। तो इनका मेन रोल किस जगह पे आपने जल्दी सारे टीवी कैबिनेट्स हो गए, ऑफिस में पीछे बैकग्राउंड पे लगाना है, बेड के जो साइड बॉक्सेस रहते हैं, हाँ, आपको फर्नीचर को एनहांस करना है, वही कैबिनेट हो गया, मींस फर्नीचर के लुक को एनहांस करने में ज़्यादा रोल है।
राइट। पेंट वो जैसे विनियर को कई लोग प्रीफर नहीं इसलिए करना चाहते हैं कि पॉलिश करने के बाद मेंटेन करना है, कैसी लुक आएगी पॉलिश के बाद, थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं रहती। ये सब क्या है, रेडी टू इंस्टॉल है। ये सब रेडी टू इंस्टॉल है। आप जैसा कलर पैटर्न जैसा चाहते हो वो आप रेडी सीधा लिए, ये सुबह लगा काम पे लगा, शाम को उसको करके निकल जाएगा। अच्छा। कॉस्ट वाइज ये सब प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। हमारा स्टॉक अपना है, पूरा गोडाउन है ये। वो विनियर का स्टॉक है पूरा। हम्म। ये प्रीमियम ग्रेड की प्लाईवुड है। ये फॉर्चूनेट गर्जन, रॉयल गर्जन प्लाईवुड है। ये अच्छे अच्छे ब्रांड पे सर आज की डेट में फुल गर्जन का मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो फेस तक नहीं है। हम बोलते हैं हमारा लेग टेस्ट करा लो, पूरी इसकी टिम्बर भी गर्जन है। गर्जन प्लाईवुड की इंडस्ट्री में सबसे टॉप ग्रेड प्लाईवुड होता है, वुड होता है, सबसे टॉप नॉच गर्जन। जितने आप लोकल ग्रेड का प्लाईवुड देखेंगे कहीं ना कहीं वो गर्जन टर्म को यूज करने की कोशिश करेगा। मतलब गर्जन एक्चुअली क्या समझूं इसको मैं? गर्जन टिम्बर का नाम है। जैसे गर्जन सागौन, टिम्बर, शीशम, साल, हाँ जो स्पीसीज वुड का है। सिमिलरली गर्जन वुड की स्पीसीज से जो इंडिया में होती नहीं है। अच्छा। ये पहले सर ओनली एंड ओनली बर्मा से आती थी, भूटान से। फिर वहाँ बैन लग गया 2017 के बाद से, वहाँ 14 के बाद वहाँ बैन लगा दिया। तो वहाँ नहीं, अभी इंडोनेशिया या अदर कंट्री से और गर्जन प्रोसेस करके आप बर्मा से ला सकते हैं। तो ये हमारा 100% गर्जन वुड प्रोडक्ट है। इसी पूरी टिम्बर भी अंदर तक गर्जन है। इससे क्या बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये कि गर्जन सबसे रेजिस्टेंट में, मतलब टर्माइट या लाइफ शेल्फ लाइफ में सबसे हाईएस्ट ग्रेड ऑफ वुड है। अच्छा, ठीक। सबसे हाईएस्ट ग्रेड ऑफ वुड है। इसमें ऑयल कंटेंट होता है, सेल्फ ऑयल होता है। तो इससे ऑयल से वो कड़वा ऑयल है बेसिकली। तो दीमक और ये सब उसको जल्दी से उसमें पकड़ नहीं सकता। अच्छा, ठीक। जैसे हम लेमैन की लैंग्वेज में समझे, जो सबसे टॉप नॉच शीशम होता है वुड। हाँ। जैसे नॉर्मल सबसे टॉप नॉच शीशम है, हाँ। और प्लाईवुड में सबसे हाईएस्ट टॉप नॉच है गर्जन। ठीक। मैंने इससे पूछा, मतलब कहीं लिखा है गर्जन, कहीं ऐसा कोई ब्रांड का तो नाम नहीं है? नहीं सर, जितने आप लोकल से लोकल ब्रांड का आप या लोकल ग्रेड ऑफ प्लाईवुड लेंगे ना, वो गर्जन नाम लिख के कहीं ना कहीं अपने आप को कोशिश करेंगे कि मैं गर्जन दिखाऊं। राइट। ये पूरा हमारा स्टॉक है। ये WPC फ्लेक्सी प्लाईवुड, ये 10x4 का SDHMR है। आपको इतने ये वैरायटी और स्टॉक में बहुत लिमिटेड जगह पे मिलेगा। बिल्कुल। हम लोग से पूरा रेडी 10x4 का साइज है। आजकल हाईटेक पैनलिंग्स होने लगी हैं, हाईटेक फर्नीचर बनने लगे हैं, वार्डरोब्स हाईटेक बनने लगी हैं। तो ये 10 फुट का रेडीमेड आता है। ये शटरिंग प्लाईवुड हो गया, जो बिल्डर कंस्ट्रक्शन में लगता है। हाँ। इसका हम लोग स्टॉकिस्ट हैं, सुपर स्टॉकिस्ट हैं इसे। ये है सेंटरिंग का। ये शटरिंग सब ऑयल है, ऑयल लगेगा नहीं लगा। राइट। ये फिर मीडियम रेंज से स्टार्ट रेंज ऑफ प्लाईवुड है। ये मीडियम यूपी का मटेरियल है। अच्छा। ये ब्लॉक बोर्ड जो हमारी वार्डरोब्स वगैरह बनती हैं, हाँ जी, तो उसके पल्ले जो बनते हैं, वार्डरोब के पल्ले जो है, जो उसमें ब्लॉक बोर्ड यूज होता है। उसमें प्लाईवुड यूज होता है, प्लाईवुड बेंड हो जाएगा, तो उसके लिए ब्लॉक बोर्ड किया जाता है। अच्छा। ये 25 mm का ब्लॉक बोर्ड है। वो सब उधर देख रहे हैं, वो 34 kg का जो हाईएस्ट ग्रेड ऑफ शटरिंग प्लाईवुड है, वो 34 kg का पूरा वो शटरिंग प्लाईवुड जो रेड कलर में दिख रहे हैं वहाँ पे ना। ये फ्लेक्सी प्लाईवुड है, जो फर्नीचर में जैसे सोफा, चेयर ये सब बनाने के लगता है। ये पूरा 100% बेंडेबल है। ये सीमेंट बोर्ड है। क्या खासियत सर इसकी सीमेंट बोर्ड में? सीमेंट बोर्ड सब पार्टीशन, जैसे एल्युमिनियम का पार्टीशन किए, तो बोथ साइड लगाने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। 100% वाटरप्रूफ है और टर्माइट प्रूफ तो है ही है सीमेंट। तो सीमेंट बोर्ड आपका जो किचन में स्लैब के नीचे यूज होता है, उसके ऊपर में फिर टाइल्स एंड ऑल एप्लीकेशन होता है ताकि वो ब्रेक ना हो। अभी जैसे बिलासपुर जा रही फ्लेक्सी प्लाईवुड है। फ्लेक्सी प्लाईवुड है। हाँ जी। अच्छा, यहाँ से बिलासपुर। हाँ, आप ये बता रहे थे आप तो होलसेल और रिटेल दोनों करते हैं यहाँ से। ये सब फिर पूरा स्टॉक है, पूरा वाटरप्रूफ। हम अपने यूएसए में हमारी वाटरप्रूफ प्लाईवुड को हम बोलते हैं, अब मैक्सिमम जो
ISI स्टैंडर्ड है, जी 72 आवर्स का है। हम बोलते हैं 96 आवर्स हमारे प्रोडक्ट्स को टेस्ट करो, अच्छा उससे ऊपर ही निकले। क्या बात। तो इतना स्टॉक एक ही सबसे नीचे भी मिलना मुश्किल है सर। ये सर पूरा MDF का कुछ प्रोडक्ट्स जो हम बोलते हैं कि एक्सक्लूसिवली हम बोलते हैं 100% आप कहीं भी रायपुर या पूरे छत्तीसगढ़ में आपको नहीं मिल पाएगा। जैसे ये तो सब रेगुलर चीजें हैं कि इंटीरियर ग्रेड हो गया, जो खाकी कलर का आप देख रहे हैं ये इंटीरियर ग्रेड का हो गया। जो वो पिंक कलर का आप देख रहे हैं वो इसके ऊपर एक्सटीरियर ग्रेड हो गया। राइट। ये हरे वाले जो हो गए ये HDHMR हो गया। फिर इसके ऊपर वो रखा वो ग्रे कलर का वो बॉयलो हो गया। एक ग्रेड आता है जो हमने सामने लिया फायर फंगस, हाँ वो होता है पर्पल कलर का। अच्छा वो हमारे पास एक्सक्लूसिव उसका HDHMR का उस ग्रेड में पूरा स्टॉक है। ये पूरा स्टॉक उसी ग्रेड का है। ये वाले है ना, आगे जी तो ये वाले पर्पल कलर का। ये सब किसी के पास रायपुर में कोई स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहा। ये फायर प्रूफ है। ओ वाह। एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई महंगा भी नहीं है प्रोडक्ट से। और ये कोई भी कॉमर्शियल साइट्स में मैंडेटरी है, होटल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, उनके यहाँ फायर रिटार्डेंट प्रोडक्ट्स मैंडेटरी यूज करना, बट दे आर नॉट यूजिंग इट। तो वो ये HDHMR जो आता है सिमिलर प्रॉपर्टी है, लेकिन पर्पल कलर में कंपनी ने अपना लॉन्च किया है। अब मेरे को ये समझ कि आपने कहा कि ये फायर प्रूफ है और जनरली ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह में ऐसी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन कैसे उनको कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हो सकता है, ये मैं थोड़ा समझना चाहिए। आपने कहा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ये जो HDHMR है, हाँ ग्रीन वाले, ये हर मॉड्यूलर इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। ठीक है। इसके फर्नीचर तो बन ही रहे हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये फायर रेजिस्टेंट नहीं है जी। जो कंपनी ने सर्टेन केमिकल, वुड तो सर फायर प्रूफ हो नहीं सकती, वुड तो लगेगी, आग लगेगी बिल्कुल, लेकिन जो पैरामीटर है फायर रेजिस्टेंट चेक करने को, तो वो केमिकल्स यूज होते हैं जिससे वो फायर रेजिस्टेंट बन पाता है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये पर्पल कंपनी ने अपना कलरिंग अपने हिसाब से जनरेट किया है। इसमें प्रॉपर्टी जो केमिकल की यूज की हुई है, तो वो इसको फायर रेजिस्टेंट बनाती है। अच्छा। सर्टेन आवर्स तक इसमें आग नहीं लगती है, सर्टेन टेम्परेचर तक इसमें आग नहीं लगती है, सर्टेन टाइम तक आप सर ज्यादा लोग मरते धुआं से। हाँ। तो ये अपने आप में मतलब ये सेल्फ आग नहीं बढ़ाएगा। अच्छा। एयर कांटेक्ट जहाँ खत्म होगा ये बुझ जाएगा। ये और इसमें फिर क्या होगा, वो धुआं नहीं बनेगा, स्मोक नहीं आएगा, तो आपको चांसेस रहते हैं कि आप लाइफ सेविंग रहे या एटलीस्ट ह्यूमन लॉस नहीं होगा। हाँ, मतलब जल्दी आग लगने से कम, वो धुएं से ज्यादा सफोकेशन से है, वो सब प्रॉपर्टी वो केमिकल से इसमें ऐड ऑन हुआ है। वो ग्रे वाला है, वो बहुत हाई डेंसिटी का है वो सब प्रोडक्ट। अच्छा ओके। मतलब वो फायर प्रूफ के अलावा उसकी डेंसिटी भी बहुत हाई है, टर्माइट प्रूफ भी है प्रोडक्ट। जी। आप मेरे को सेंटरिंग के बारे में उस समय कुछ बता रहे थे सर कि सेंटरिंग में प्लाई का यूज करने के पीछे का क्या कारण, क्या बेहतर है अपने यहाँ के, क्योंकि बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी जरूरत पड़ेगी। शटरिंग प्लाईवुड क्या होता है इसमें ना, डेंसिटी जो शटरिंग प्लाईवुड में क्या होता है, ये जो फेस है ऊपर का, ये फिल्म फेस है ये। अच्छा। तो फिल्म फेस होने से क्या होता है, ये नॉन पोरस है और इसमें ये पूरा फिनॉल बॉन्डेड है। फिनॉल सबसे टफ मटेरियल जिससे प्लाईवुड की बॉन्डिंग की जा सकती है, वाटरप्रूफ प्लाईवुड की, फिनॉल बेस है। तो ये शटरिंग प्लाईवुड 100% फिनॉलिक बनी हुई है। अच्छी ग्रेड ऑफ शटरिंग प्लाईवुड का यही प्रूफ है कि वो फिनॉलिक बॉन्डेड है और इसको हाई डेंसिटी में प्रेस किया जाता है। जैसे रेगुलर कमर्शियल प्लाईवुड का 700-800 टन की प्रेस में प्रेस किया जाता है और शटरिंग प्लाईवुड को अप्रॉक्स 1800 to 2000 टन की प्रेस में, तो ये हाई डेंसिफाई होता है। कॉमर्शियल प्लाईवुड में 18 mm में एवरेज जो स्टार्ट प्लाईवुड का 34 kg 32 kg है, अब ये 12 mm में 34 kg है। अच्छा। तो इसको हाई डेंसिफाई किया गया है, तो उससे क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और इसकी रिपीटिशन बढ़ती है। जब वाटरप्रूफ और हाई डेंसिफाई होता है तो इसकी रिपीटिशन बढ़ जाती है। रिपीटिशन बढ़ती है तो उसको कॉन्ट्रैक्टर को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाते हैं। बिल्कुल। तो सर आपकी पूरी
एक फैक्ट्री घूम ली, काफ़ी अच्छी रेंज है यहाँ पे दोस्तों। और जो भी लोग मेरे को आप फॉलो करते हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, तो मैं आपको याद दिला दूँ, आप मनीष अग्रवाल जी हैं और रामा प्लाई के नाम से आपका देवेंद्र नगर पापड़ी के पास में पाटीदार भवन के ठीक अपोजिट में आपका शॉप है। यहाँ पे विजिट कर सकते हैं आप। और आपको कुछ स्पेशल चाहिए तो आप नाम मेरा ले सकते हैं, तो बेटर है कि भैया सबको टाइम मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे डिटेल दे दूंगा आप लोग को दोस्तों यहाँ पे मिलने के लिए।